कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में। हमने आपको इससे पिछली कक्षा में बताया था कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना वीडियो जो है देख लिए होंगे। तो वीडियो देखे थे, देखा था या नहीं? सही बता दो। चलो देख लिए तो पूछें, बताओ क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। प का तो ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो इसी प्रकार से बाबू आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगर याद नहीं रहा तो फिर दिक्कत है। तो हम आज जो है व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है? व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में। देखो बाबू, व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से जो है ना 6 भाग में बांटा गया है। हम आपको 6 पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं आपको 3 या 4 देखने को मिल सकता है। तो हम आपको 6 बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमने पहला लिखा है स्पर्श, ठीक है। इसको स्पर्श व्यंजन वर्ण या उदित व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। जैसे आप किसी को पूछोगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है तो वो आराम से बता सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे दूसरा नाम अगर आप यूज कर लेते हो उसके स्थान पर क्या पूछ दो, उदित व्यंजन वर्ण, तो बोलेगा हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप स्पर्श व्यंजन वर्ण कहोगे किसको? तो याद रखना बाबू, कवर्ग से, कहाँ से? कवर्ग से पवर्ग तक के सभी वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण या उदित व्यंजन वर्ण कहते हैं। कवर्ग से पवर्ग तक के सभी वर्णों को जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण या उदित व्यंजन वर्ण कहते हैं। कवर्ग का मतलब क्या होता है सर? तो कवर्ग का मतलब होता है क ख से लेकर, ठीक है, क ख च छ ट ठ तो थ और प फ, ठीक है। तो प फ में जो लास्ट मोह तक आता है, इन सभी को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण या उदित व्यंजन वर्ण। इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो कभी कभी पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या जो है 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। ठीक उसी प्रकार से इसका दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा का नाम है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। क्या नाम है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण में आपको सीखना है कि जिसके उच्चारण में सांस अंदर की तरफ जाए उसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब जब आप अंतस्थ व्यंजन वर्ण को बोलोगे ना तो आपका सांस कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। जैसे देखो, हमने बोला यो, ठीक है, यो, रो, लो, वो, तो ये सब जो है क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। कभी कभी पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखोगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक उसी प्रकार से हम अगला प्रकार में चलेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है उष्ण व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में? उष्ण व्यंजन वर्ण के बारे में। इसका परिभाषा अगर पूछेगा तो याद रखोगे कि उष्ण व्यंजन वर्ण का जो है परिभाषा होगा, जिसके उच्चारण से शरीर में गर्मी आए। मतलब जब आप इस वर्ड को बोलोगे तो आपके शरीर में क्या आएगा? गर्मी आएगा। तो याद रखना है ये कौन सा वर्ण होगा? उष्ण व्यंजन वर्ण होगा। जैसे अगर आप बोलोगे तालम सो, तो देख लो सांस ले रहे हैं ना, मूर्धन्त सो, दंत सो। अगर आपको गर्मी का एहसास करना है तो अपने हाथ लो और हाथ को जो है ना मुंह के आगे में रख के और तब ये सब वर्ड का उच्चारण करो। जैसे तालम सो, मूर्धन्त सो, दंत सो, हो, ठीक है। ट्राई कर रहा है, करके देख लो, पक्का लगेगा कि गर्मी निकल रही है बाहर। तो कभी कभी बोलता है कि उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो इसका भी याद रखो कि कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे आपको अगला पूछेगा कि संयुक्त वर्ण। अगला हमें किसके बारे में पढ़ना है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो बाबू इसको याद रखोगे परिभाषा में कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में 2 व्यंजन वर्ण, यानी इसमें जब भी इसका उच्चारण होगा तो इसमें 2 व्यंजन वर्ण आपस में क्या होगा? मिलेगा। और जब 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं तब वह किसका निर्माण करते हैं? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? संयुक्त व्यंजन वर्ण का निर्माण करेंगे। तो पूछेगा एग्जाम्पल में, तो याद रखोगे अक्षों तरों ज्यों स्रो। क्या होता है? अक्षों तरों ज्यों और स्रो। तो कभी कभी पूछता है इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। देखो आपको हमने टोटल 4 प्रकार पढ़ाया है, जिसमें सबसे पहला जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण या उदित व्यंजन वर्ण, इसी की संख्या जो था कितना था? 25 था। उसके अलावा आपको हमने जो बताया है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इसकी भी संख्या 4 है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया उष्ण व्यंजन वर्ण, इसकी भी संख्या 4 है। इसके बाद हमने पढ़ाया आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या में कितनी है?
4 है। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की ओर, जिसमें आपको 2 और पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आज फिर हम आ गए हैं फिर से ये 2 लेक्चर जो बचा हुआ था उसको लेकर। तो आप देखो इसमें जो है ना बाबू, इसका कभी भी परिभाषा जो है एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलता है। तो बस आप समझ लो, ऐसा इसका प्रयोग कभी होगा नहीं। ठीक है, इसको हम बताएंगे किसका प्रयोग होता था या कब कैसे किया जाता है। तो देखो अगला जो है इसका प्रकार है, जिसमें इसका प्रकार में जो है द्विगुण व्यंजन वर्ण के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? द्विगुण व्यंजन वर्ण के बारे में। तो द्विगुण व्यंजन वर्ण के बारे में बाबू एक बात याद रखोगे कि ये जो है ना, ये देखो ये पहले प्रयोग होता था। ऐसे आप बड़ी अंगों का प्रयोग करते हो, ठीक है, बड़ी रो का प्रयोग, और ये जो है टोठा में जो आता है क्या बोलते हैं इसको, ढ। हाँ, ढ का प्रयोग करते हो। ठीक है, ये दोनों जो है ना, बस यही दोनों मिलकर क्या होता है, द्विगुण व्यंजन वर्ण बनाता है। कौन सा व्यंजन वर्ण? द्विगुण व्यंजन वर्ण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं वैदिक व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? वैदिक व्यंजन वर्ण। तो देखो ये जो है ना पहले प्रयोग होता था वैदिक काल में, जब संस्कृत लिखी जाती थी तो उस समय जो है इसी प्रकार के लेटर का प्रयोग होता था। ये असल में आपको क नहीं है, ये क नहीं है। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे 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 नीचे से है। ठीक है, जैसे बंगला में आपने लिखा हुआ देखा होगा, कभी किसी के पास बंगला लिखा हुआ हो तो देख लेना, इसी प्रकार से लिखा हुआ रहता था। तो पहले इसका प्रयोग होता था, फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने आपको सबसे पहले बताया स्पर्शी व्यंजन वर्ण की संख्या कितना, 4, अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या 4, उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या 4, और आपने बताया हमने आपको कि संयुक्त वर्ण की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या हमने आपको बताया 2, इसका प्रयोग नहीं होता है, इस कारण से आप इसका नहीं ले सकते हो। तो जब आप इस सबको जोड़ोगे ना तो आपको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 39 आएगा। यानी आपको अगर सीधा पूछ दे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, ठीक है, उसके प्रकारों में, तो आपको याद रखना है कितना होता है, 39 या 39 होती है। कितना होती है? 39 होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका व्यंजन वर्ण के प्रकार, हमने आपको बताया। आई होप आपसे एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो एक पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा कि कामयाबी सुबह के जैसे होती है, कि कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने से नहीं बल्कि जागने से मिलती है, मांगने से नहीं बल्कि जागने से मिलती है।